हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एनसीईआरटी विद प्राणीज पर। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, क्लास 11 की किताब से अध्याय नंबर 2, भारतीय संविधान में अधिकार के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत। कथन नंबर का है, अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। ये एकदम सही है। अधि कथन खा है, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये भी एकदम सही है। कथन गा है, विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है। ये गलत है, क्योंकि विश्व के हर देश में अधिकार पत्र नहीं होता। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो पहला ऑप्शन है का, किसी व्यक्ति को प्राप्त समय अधिकार, प्राप्त समस्त अधिकार। खा, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार। गा, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। घा, संविधान द्वारा प्रदत्त वे जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो इसका सही उत्तर है गा, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे। तो हमारी का स्थिति है, राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल कि ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज़्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनकी ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था। तो इसका उत्तर है, इसमें महिलाओं को समानता के अधिकार का उल्लंघन है कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी में तरक्की दी गई जबकि समान स्तर की महिलाओं को दंडित किया गया। कथन का है, एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है। तो इसका उत्तर है, इस घटना में मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है जिसमें निर्देश के अपने को व्यक्त करने के अधिकार का उपयोग हो रहा है जो संविधान के 19वें अनुच्छेद में दिया गया है। गा कथन है हमारा, एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। इसका उत्तर है, एक घटना में मौलिक अधिकार का उपयोग हो रहा है। अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार किसी उद्देश्य के लिए संगठित होने का उपयोग करके विस्थापित लोग संगठित होकर रैली निकाल रहे हैं। कथन घा है, आर्ध सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। तो इसका उत्तर है, इसमें भी शिक्षा संस्कृति के अधिकार का उपयोग है। अनुच्छेद 29 व 30। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही संख्या है। का कथन है, शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे उस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। कथन खा है, सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अपनी सांस्कृतिक और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। कथन गा है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। कथन घा है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर है गा, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों। कथन आ है, न्यूनतम दे मजदूरी नहीं देना।
कथन खा, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना। कथन गा, 9 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना। घा, भाषण तैयार करना। तो इसका सही उत्तर है किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, खा वाला कथन। क्योंकि किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गरीबों के बीच काम कर रहे एक कार्यकर्ता का कहना है कि गरीबों को मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है। उनके लिए यह है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। तो हमारा उत्तर है, हम इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की नीति निर्देशक तत्वों से अधिक जरूरी है। दूसरे नीति निर्देशक तत्वों को बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास सभी को नीति निर्देशक तत्वों में दी गई सुविधाओं को देने के लिए पर्याप्त स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनेक रिपोर्टों से पता चलता है कि जो जातियां पहले झाड़ू देने के काम में लगी थीं, उन्हें अब भी मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। जो लोग अधिकार पदों पर बैठे हैं, वे इन्हें कोई और काम नहीं देते। इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। इस उदाहरण में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो इसका उत्तर है, इस रिपोर्ट में अनुच्छेद 16 में दिए गए काम के क्षेत्र में समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान देश में मौजूद भुखमरी की स्थिति की तरफ खींचा। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा हुआ था। शोध से पता चला कि अधिकांश राशन कार्डधारी यह नहीं जानते कि उचित मूल्य की दुकानों से कितनी मात्रा में वे अनाज खरीद सकते हैं। मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत से निवेदन किया कि वह सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का आदेश दे। तो इसका क्या कथन है? इस मामले में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं? ये अधिकार आपस में किस तरह जुड़े हैं? तो ये का वाले कथन का उत्तर है, इस मामले में निम्न मौलिक अधिकार शामिल हैं। पहला है, कानून के सामने समानता का अधिकार, अनुच्छेद 94। दूसरा है, भेदभाव की मनाही, अनुच्छेद 15। तीसरा फिर हमारा खा कथन है, क्या ये अधिकार जीवन के अधिकार का एक अंग है? तो इसका उत्तर है हाँ, यह जीवन के अधिकार का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध बताइए। तो इसका उत्तर है, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खासतौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है, तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। यही समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं वैयक्तिक हित से ऊपर हैं, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। क्वेश्चन 10 है, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों का संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान में दिया गया अंतिम अधिकार संवैधानिक
संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिकार है कि अगर संविधान में किए गए अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो यह अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने भी इस अधिकार को संविधान का हृदय आत्मा कहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।